दोस्तों, भूतिया जंगल के पहले भाग में अभी तक आपने देखा कि आशीष ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आशीष ने एक गिलास पानी पिया और फिर से बोलना शुरू किया। दिन था बुधवार। बलरामपुर स्टेशन उतरकर वहां से गाड़ी पकड़कर हम पहुंचे विवेक के चाचा के घर। पहले से ही खाने पीने का इंतजाम था, इसीलिए दोपहर तक भोजन करके हम लोग निकल पड़े। विवेक ने अपने चाचा चाची से बताया कि हम लोग आसपास घूमने जा रहे हैं, पर हम लोगों को जाना था बैरिया के जंगल में, उस मंदिर के पास जिसे नर्क का द्वार कहते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंचे। रिक्शा और कोई गाड़ी राजी नहीं हुई उस जंगल वाले गांव के पास जाने के लिए, और चल कर जाने में बहुत समय लगता क्योंकि वहां से दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। हम सोचने लगे क्या किया जाए। तभी एक रिक्शा वाले ने कहा कि वो हमें उस जंगल के पास छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपया लेगा। मानसी ने कहा कि 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपए? नहीं। लेकिन बाद में हम सब के कहने के कारण वो भी राजी हो गई। अब सोचता हूँ क्यों हम लोग राजी हुए। जो भी हो, रिक्शे वाले ने जब हमें वहाँ उतारा तब शाम के 4:30 बजे थे, और जाते समय उस आदमी ने कहा था ज्यादा अंदर मत जाइएगा। लेकिन उस समय तो हमारे दिमाग में अनजानी बातों को जानने का नशा चढ़ा था। जंगल में पैर रखते ही पूरा शरीर ना जाने किस डर से कांप गया। चारों तरफ केवल सुनसान, कोई भी नहीं, मानो इस जगह पर सालों से कोई आया ही नहीं। मिट्टी है या नहीं ये तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उस जगह को चारों ओर जंगली लताएं, पत्ते और जंगली फूलों ने घेर रखा था। वो जगह बड़े बड़े पेड़ों से इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही थी, मानो किसी काले और अंधेरे गुफा में हम लोग खड़े हैं। मुझे एक बात बहुत ही अद्भुत लगा था कि वहाँ के पेड़ पौधे दूसरे पेड़ पौधों की तरह नहीं हैं। उन पेड़ों में कुछ तो ऐसा था कि ना चाहते हुए मेरी नजर बार बार उसी तरफ जा रही थी। जितनी बार उन पेड़ों की तरफ मेरी नजर पड़ती, मेरे शरीर में भय की एक लहर दौड़ पड़ती। मानसी ने इस बारे में हम सभी से बार बार कहा, इसीलिए हमने तय किया कि 30 मिनट के अंदर अगर हम उस मंदिर को नहीं खोज पाए तो वापस लौट जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। बड़े बड़े झाड़ियों से किसी तरह हम आगे बढ़ चले, पर हम जितनी भी आगे जा रहे थे मानो वहाँ की झाड़ियाँ और भी घनी होती जा रही थी। ठीक उसी समय मैंने और एक बात पर ध्यान दिया कि इतने सारे पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई कौवे, दूसरे चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, या कहें कि वहाँ एक भी चिड़िया नहीं थी। ये बहुत ही अद्भुत था, पर उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह लगभग 20 मिनट और चलने के बाद दिखाई दिया एक जर्जर पुरानी मंदिर। उसे देखकर हम सब बहुत खुश हुए। मंदिर के पास जाने में हमें कुछ और 7-8 मिनट लगे, लेकिन मंदिर के पास जाकर हम सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस मंदिर का कोई दरवाजा नहीं था और मंदिर के चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगली फूल और बड़ी बड़ी लताएं देखने मिली। देखने से ऐसा लग रहा था मानो ये मंदिर झाड़ियों और पेड़ पौधों से ही बना है। उस समय शाम के 5:30 ही बज रहे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। राहुल ने कहा, भाई चलो यहाँ से निकल जाते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हम चारों मंदिर के अंदर गए। अंदर जाकर हम सभी और आश्चर्य हो गए। मंदिर के भीतर मूर्ति और कुछ भी नहीं थी। वैसा मंदिर, विश्वास करो, मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा वो मंदिर आजकल के मंदिरों जैसा नहीं था। बहुत ही अद्भुत, हिंदू मंदिरों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मंदिर के दीवारों में नक्काशी किया हुआ, ना पहचानने वाली मूर्ति और कई तरह के प्राचीन चिन्ह। मंदिर कितना पुराना है ये ठीक नहीं बता सकता, पर वहाँ पर बने चिन्ह मानो जगमगा रहे थे। मैंने देखा कि विवेक ने मंदिर का फोटो भी लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे इन प्राचीन मंदिरों और प्राचीन मूर्तियों में बहुत लगाव था। मैंने ये सब ना देख और भी अंदर देखना चाहा, पर सभी मुझे रोकने लगे। मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन तभी मेरी नज़र में आया मंदिर के अंदर दाहिने तरफ एक छोटा सा कमरा। मैंने कहा कि उस कमरे में क्या है, ये एक बार देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। कमरे के अंदर जाकर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं, केवल फर्श पर लकड़ी का बना दरवाजा है। उसे देख मेरी कौतूहल और बढ़ गई। सभी के मना करने के बाद भी मैं वहां जाकर उस दरवाजे को जोर से खींचकर खोलने लगा। दरवाजा के खुलते ही अंदर से सड़े गले की बदबू बाहर निकल आई। सामने झुककर देखा, बड़ा काला सा गड्ढा दरवाजे के उस पार से ना जाने कहां अनजानी जगह पर चला गया है। उसका अंत कहाँ है कोई भी नहीं जानता। विवेक धीरे से बोला, नर्क का द्वार। लेकिन क्यों इसको नर्क का द्वार कहते हैं ये समझ नहीं पा रहा था।
कुछ देर बाद ही एक अद्भुत आवाज हम सभी के कानों में आने लगी, मानो यहाँ के झाड़ियों में कोई धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन इस सुनसान जगह पर हम चारों के अलावा तो कोई और नहीं था। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। बाकी तीनों का भी यही हाल था। हम सभी ने निश्चय किया कि तुरंत ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। दिसंबर महीना, ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए कोहरे की एक चादर जंगल के चारों तरफ से घिर गई थी। शाम जितना ही बढ़ रहा है, कोहरा और भी घना होता जा रहा है। विश्वास करिए, इतना घना कोहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जंगल से निकलने का रास्ता तो दूर, हम एक दूसरे के हाथ पैर भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। घने कोहरे को भेद कर आगे बढ़ते हुए ऐसा लगा कि हम लोगों ने बाहर निकलने का रास्ता खो दिया है। हमें ऐसा लगा जंगल के पेड़ पौधे लताएं सभी मानो एक साथ सिर हिला रहे हैं। हमने सोचा शायद तेज हवा चल रही होगी। ऊपर देखा तो कोहरे का एक आवरण हम चारों को ढक रहा है। एक फॉग बॉल जैसा कुछ बन रहा है जो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर यह सब सोचने का वक्त नहीं था। शाम के 6 बज रहे थे, पर चारों तरफ था काला अंधेरा। टॉर्च जलाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस घने कोहरे के आगे टॉर्च की रोशनी मानो जैसे जुगनू की रोशनी। हम चारों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर तभी एकाएक आसपास के पेड़ों और झाड़ियों से न जाने कैसी अद्भुत आवाज़ें आने लगी, मानो ये पेड़ पौधे हमारी तरह ही बात कर रहे हैं। तभी ऐसा लगा कि आसपास के पेड़ पौधे, झाड़ियां, लताएं सभी अद्भुत तरीके से हिलने लगे हैं। वो सभी मानो किसी भयानक जानवर की तरह जीवित हैं। तभी मैंने अनुभव किया कि मुझे किसी ने पीछे से जकड़ लिया है। पीछे देखा तो एक जंगली फूल के जैसा कुछ मेरे पीठ से चिपक गया है और वहां से खून चूस रहा है। यही सब बाकी तीनों के साथ भी हो रहा था। पास ही देखा तो लताओं ने मानसी, राहुल और विवेक तीनों को पकड़कर उसी तरह उनका खून चूसना शुरू कर दिया है और बार बार उन्हें चोट पहुंचा रहा है। मैं किसी तरह उन भयानक जीवों से अपने आप को छुड़ाकर डर के मारे पागलों की तरह आगे भागा। लेकिन आगे दौड़ते हुए भी मेरे ऊपर बहुत सारे भयानक चीजों के हमले हुए और उस कोहरे में रास्ता भटक कर एक ही जगह बार बार पहुंचता रहा। और हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई उस घने कोहरे में छिपकर मेरा पीछा किए चले जा रहा है। लेकिन जितनी बार भी देखता उस घने कोहरे को, कोई जीवित जंतु का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा लग रहा था इस जंगल का कोई भी अंत नहीं है। जिधर भी नजर जाती उधर केवल कोहरे से ढका दैत्याकार पेड़ों की पंक्तियां दूर तक फैला हुआ है। लेकिन कुछ देर पहले जंगल ऐसा नहीं था। ऐसे ही भटकते हुए अंत में किसी तरह उस भयानक जंगल के बाहर निकला। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उस भयानक जंगल में भटकते हुए बीच में एक दिन बीत चुका है। समय मानो अपने आप ही बढ़ गया था। उस जंगल के अंदर जो भी हो, अब तक मेरे पूरे शरीर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। साथ में पानी लेकर नहीं गया था, क्योंकि सोचा था कि 30 मिनट के अंदर ही हम लोग वापस आ जाएंगे। किसी तरह साक्षात मौत के हाथ से बचकर बाहर निकल पाया मैं। इतनी बात समाप्त कर शांत हुआ आशीष। जयदीप और श्याम तीनों के चेहरे पर अविश्वास की रेखा स्पष्ट है। राजेंद्र बोला, झूठ, वो झूठ बोल रहा है। कहीं इसने ही तो मानसी को नहीं मार डाला? शायद वही करके आया है खून। आशीष जोर से रो पड़ा और हाथ हिलाकर ना का इशारा किया और फिर चेहरा पकड़कर रोता रहा। इंस्पेक्टर जयदीप राजेंद्र को सांत्वना देकर किसी तरह बाहर ले गए और बोले, हाँ, पूरी बात कहानी ही लग रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। मांस खाने वाले पेड़ों के बारे में सुना है, ठीक ऐसा ही सुनने में लग रहा है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि किसी मनुष्य को मार डालें और मनुष्य की तरह दिखें। कुछ तो बात है। जयदीप कुछ सोचने वाला था, तभी पास से एक महिला आकर बोली, सर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। वैसे राजेंद्र जी, इनसे परिचय करवा दो। ये है विवेक की चाची, जो बलरामपुर में रहती हैं। इन्होंने ही पुलिस के साथ बात करके आशीष को यहाँ लाने की व्यवस्था की। हाँ सर, मैं कह रही थी कि बचपन से ही मैंने उस जंगल के बारे में बहुत भयानक कहानियाँ सुनी हैं। वहाँ के आसपास के लोगों में बहुत प्रचलित है। मैंने अपने दादाजी से इस बारे में कुछ कहानियाँ सुनी थी, लेकिन विवेक ने नहीं बताया कि वो वहाँ जा रहा है। वो जगह बहुत ही भयानक है सर। वो जगह शापित है। लोग कहते हैं कि उस
जंगल के अंदर एक अलग ही दुनिया है जिसका हमारे दुनिया के साथ कोई मेल नहीं है। अगर मैं जानती कि वो सभी कुछ शापित जंगल में जा रहे हैं तो उन्हें कभी नहीं जाने देती। जयदीप गुस्से में बोला, क्या दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? सच एक ही है और वो ये है कि ये लड़का अपने 3 दोस्तों की हत्या करके भाग आया है और उस जंगल में जब तक नहीं जाएंगे इस रहस्य का समाधान नहीं होगा। इतनी बात गुस्से के साथ बोलकर इंस्पेक्टर जयदीप और राजेंद्र बाहर निकल गए। किसी के ना जानते हुए उस समय भी वो महिला यानी निर्मला देवी एक ही बात खुद के मुंह में बड़बड़ा रही थी, जो होना था वो तो हो ही गया, नर्क का द्वार अब खुल गया है। दोस्तों, भूतिया जंगल का दूसरा भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा, उसके लिए बने रहें। धन्यवाद।